फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एम्स वर्सेस अनदर गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों आप एम्स आना चाहते हैं और यदि आप एम्स आ जाते हैं तो आपको कौन सी बेनिफिट मिलने वाली है। साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह से देखेंगे कि अनदर गवर्नमेंट जॉब वर्सेस एम्स जॉब में क्या अंतर है और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। यह वीडियो ना सिर्फ आपको एम्स में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मोटिवेट करेगा, बल्कि आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए भी आपको बिल्कुल ही मोटिवेट करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए। इससे एक बात आपको ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वे जिस संस्थान को ज्वाइन करने वाले हैं उसमें उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और आफ्टर जॉब उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सब बात से वे अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन अभी का जो ये वीडियो है, इसे पूरी तरह से देख लेने के बाद आप बिल्कुल ही इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाएंगे कि आखिर एम्स का जो जॉब है वो अनगवर्नमेंट जॉब की तुलना में क्यों बेहतर है। तो चलिए आइए, अच्छे ढंग से आपको समझ में आए इसलिए हमने 8 डिफरेंट पॉइंट्स को नोट करके आपके बीच प्रस्तुत किया है, ताकि आप इजी वे में समझ सकें कि आखिर एम्स की नौकरी अन्य सरकारी नौकरी से क्यों अच्छी है। तो देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला जो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किया है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को है। देखिए फ्रेंड्स, एम्स में मेडिकल फैसिलिटी ऑल फैमिली मेम्बर्स के लिए मिलता है। आपके जो भी डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, आपकी वाइफ हो, चिल्ड्रेन हो, जो भी हैं, सबके लिए आपको मेडिकल फैसिलिटी एम्स की गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत है एम्स के जॉब में मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि इसमें एक ईएचएस कार्ड जारी होता है। हम लोग भी एम्स के एम्प्लॉई, परमानेंट एम्प्लॉई एम्स पटना में 2014 से हैं, तो हम लोगों का भी ईएचएस कार्ड बना हुआ है। ईएचएस कार्ड किस प्रकार बनता है, इसे बनाने वाले पदाधिकारी कौन होते हैं, ईएचएस कार्ड का क्या फ़ायदा है, इन सभी पॉइंट्स को भी हम लोग आपके बीच लाएंगे। लेकिन पहले आप सेलेक्ट होइए। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी इस वीडियो को देखने से क्या फ़ायदा है। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन एक बहुत ही बड़ा कारगर उपाय है। बार बार लगातार पढ़ाई से जुड़े रहने के कारण होता यूँ है कि आप बेझिल महसूस करते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट को यह भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एम्स जो है वो सरकारी है या कैसा संस्थान है। साथ ही साथ इस तरह के मोटिवेशन वीडियो को देखने के बाद आप में एक विशेष प्रकार की एनर्जी का बूस्टअप होता है और एग्जामिनेशन में आप खास रूप से तैयार होकर के, बूस्टअप होकर के अपना टोटल जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसीलिए मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है। यही कारण है कि एज ए मोटिवेशन वीडियो के रूप में यह वीडियो आप तक लाने का मैंने प्रयास किया है। तो मेडिकल फैसिलिटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो एम्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है मेडिकल फैसिलिटी। अन्य जो भी जॉब हैं, चाहे रेलवे का जॉब, इससे पूर्व मैं रेलवे में भी कुछ दिन काम किया था। रेलवे के टेक्नीशियन, रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे के एक और पद जो कि टीसीसीसी का पद है, उस पद के लिए भी ज्वाइनिंग मुझे आया हुआ था। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से मैंने उन सभी जॉब्स को इग्नोर कर दिया और फिलहाल एम्स पटना में कार्यरत हूँ। इसका कारण है मेडिकल फैसिलिटी भी है। जी हाँ, मेडिकल फैसिलिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। खास करके यह है
कि आप की सैलरी चाहे कितने क्यों ना हो, दूसरे विभाग में अगर आप हैं तो आपको पैसे तो अच्छे खासे मिलेंगे, आपका पद भी अच्छा खासा होगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे बस आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलेगा। और ये मेडिकल अलाउंसेस जो है कई सारे डिपार्टमेंटों में, जैसे बिहार गवर्नमेंट में 1000 पर मंथ का जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। रेलवे में भी मिलता है, एसएससी जो सेंट्रल एसएससी है उसकी अगर बात करें तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लेकिन ये डायरेक्टली तौर पे नहीं है जैसा कि एम्स है, क्योंकि एम्स आप जानते हैं एक हॉस्पिटल है और यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। और अन सब डिपार्टमेंट में क्या है कि आपको एज ए मीडिया भाया प्रोसेस से गुजरना होता है और यह प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि इसे लेने के लिए, इसे पास करवाने के लिए काफ़ी परेशानियां आती हैं। तो ये सारे झंझट आपको एम्स के जॉब में नहीं मिलेंगे। आपका ईएचएस का कार्ड बना हुआ होगा, उस ईएचएस कार्ड के अंतर्गत आपके जो भी डिपेंडेंट हैं सारे डिपेंडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, चाहे जो भी मेडिकल खर्चे हो वो सारा एम्स जो है आपका जो है उसको वहन करेगा। अन डिपार्टमेंट में है, जैसे रेलवे में चले जाइए तो सेल्फ और वाइफ और 2 बच्चे, माता पिता चाहे आपके जॉब में हैं या नहीं हैं उससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है। पति पत्नी और बच्चे सिर्फ उसी के लिए फैसिलिटी रेलवे में दी जाती है, लेकिन एम्स में इस प्रकार का कोई बात नहीं है। एसएससी में भी कुछ इसी तरह की क्राइटेरिया है, लेकिन चूंकि एम्स एक हॉस्पिटल है तो इसमें क्या होता है कि आपके जो डिपेंडेंट होंगे उन सारे के इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में होंगे। पैसा चाहे जितने भी कमा लो, एक बार बीमार यदि पड़ोगे ना तो हॉस्पिटल जाओगे तो सारा पैसा जो भी बैंक बैलेंस की हो सब निकल जाता है। निश्चित रूप से आप देखिए अपने आस पड़ोस में, अपने फैमिली में देखिए, हॉस्पिटल में हमारे सैलरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं एम्स में गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद आपको नहीं मिलेगी और आप अपने फैमिली के हेल्थ से निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी जो कि ईएचएस कार्ड के रूप में बनता है वो एम्स एम्प्लॉय को मिलता है। दूसरा मैंने लिखा है ईएचएस कार्ड। ईएचएस कार्ड का देखिए सब्सक्रिप्शन होता है और वो कैटेगरी वाइज के रूप से कटता है। जैसे कि हम लोग ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं तो हम लोगों को 250 रुपया पर मंथ कटता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई नर्सिंग स्टाफ है तो उसे 400 रुपया पर मंथ का कटता है, जो कि ग्रुप बी क्लासेस में आ जाते हैं 4600 जीपी से। तो आप कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है बटा हुआ होता है। ईएचएस कार्ड का जो है सब्सक्रिप्शन, इसे बनवाने में कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन मंथली जो है आपके सैलरी से एक खास अमाउंट डिडक्ट की जाती है। लेकिन यदि आप कंक्लूजन करेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत ही लेस अमाउंट होता है, क्योंकि आप कोई एक बार जांच करा के देखिए। एक सिंपली सा अल्ट्रासाउंड यदि आप मार्केट में कराएंगे तो आपको 1000 रुपया लग जाता है, चाहे आप कहीं भी करवाएं सिंपल सा अल्ट्रासाउंड। और जांच वगैरह कराएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना खर्च लगता है। तो उस सभी के कंपैरिजन में देखें तो जो आपका सब्सक्रिप्शन मंथली चार्ज होता है वो बिल्कुल ही नगण्य होता है और उस नगण्य राशि आपकी सैलरी से डिडक्ट की जाती है और उसके अंतर्गत जो है आपका ईएचएस कार्ड बन जाता है। ईएचएस कार्ड किस प्रकार बनता है, कहाँ से बनवाएं, इसमें भी यदि आपको कन्फ्यूजन है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप जॉब ले लीजिए। मैं यही कहूँगा कि एम्स में सेलेक्ट हो जाइए, इसके बाद ये बातें होंगी। नेक्स्ट देखिए, एम्स के जॉब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है नॉन ट्रांसफेरेबल जॉब। जी हाँ, अन्य जॉब चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो या फिर टीचिंग लाइन का हो, टीचर्स का हो, पुलिस का हो, डिफेंस लाइन का हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आप देखिए सब में ट्रांसफ़र होता है। सपोज कीजिए कि यदि आपकी पोस्टिंग अभी कोलकाता में है तो हो सकता है कि अगले वर्ष आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाए। यदि आपकी पोस्टिंग अभी भोपाल में है, जालंधर में है या फिर आपकी पोस्टिंग जोधपुर में है
जयपुर में है तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग कल बिहार में हो जाए, पटना में हो जाए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो जाए, वेस्ट बंगाल के हावड़ा में हो जाए, कहीं भी आपका पोस्टिंग जो है हो सकता है, क्योंकि नौकरी में पोस्टिंग जो है वो चलता रहता है। नौकरी का एक अभिन्न पार्ट है पोस्टिंग, ट्रांसफ़र। लेकिन एम्स का जॉब का सबसे बड़ा ये फैसिलिटी है फ्रेंड कि यह नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। एक बार जिस एम्स में जॉब लग गई तो फिर आप जीवन भर उसी एम्स में रहेंगे, और यह बहुत मामलों में बहुत ही सटीक और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक जगह रहने से आपका स्थायित्व बना रहता है। फ्यूचर में चिल्ड्रेन का यदि एडुकेशन देना है तो उसके लिए भी यह काफ़ी अच्छा होता है कि आप एक जगह बच्चे का नामांकन करा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं, या फिर लाइफ को सेटअप कर देते हैं, तो फिर आपको क्या होता है कि समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। आपका ट्रांसफ़र नहीं होने से आप दूसरा भी कोई साइड से जो कि लीगल हो वो वर्क भी कर सकते हैं। मेंटलिटी कोई आपको प्रेशर नहीं रहेगा, फिजिकली प्रेशर नहीं होगा कि अभी 2 साल यहाँ हैं तो फिर 2 साल के बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं होता है एम्स के जॉब में। यदि आप एम्स के गवर्नमेंट जॉब पा लिए हैं तो ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। हालांकि हाल के दिनों में एम्स के द्वारा इस बात की चर्चा की गई है कि एम्स में भी ट्रांसफरेबल पॉलिसी लागू की जाए, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। इसका जो है एम्स के गुणवत्ता पे ह्रास होगा, गुणवत्ता में लॉस होगा, क्योंकि एक एम्प्लॉई जहाँ पे है वो कई वर्षों से वर्क कर रहा होता है तो उसे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है तो कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया है। आने वाले दिनों में जो भी हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि फ़िलहाल जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, और इस मामले में एम्स जो है अन्य गवर्नमेंट जॉब की तुलना में बिल्कुल सही जो है अच्छे ढंग से नॉन ट्रांसफरेबल होने के कारण एक एम्प्लॉई को अच्छा सुविधा प्रदान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, लेस वर्क। अब लेस वर्क क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में नए नए एम्स की स्थापना हो रही है, और अभी जो एडवर्टाइजमेंट आई है या हाल के दिनों में वैकेंसियां आएंगी, वो जितने नए एम्स हैं उन नए एम्सों में वैकेंसियां आएंगी। नए एम्स में वर्क भी काफ़ी कम है, क्योंकि अभी हाल ही में जितने नए एम्स बने हैं, एम्स कल्याणी हो या एम्स भटिंडा हो या फिर एम्स राजकोट हो या फिर एम्स जम्मू हो या फिर एम्स आपका गुवाहाटी हो, ये सब जितने नए एम्स हैं जहां नई रिक्तियां आ रही हैं वहां वर्क जो है काफ़ी लेस है, क्योंकि नए एम्स सेटअप हो पा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसमें वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल जो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को वर्क बहुत ही कम रहेगा। धीरे धीरे वर्क जो है बढ़ता है किसी भी संस्थान में। संस्थान यदि नया हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ काम कम होता है। धीरे धीरे सारे सेटअप होते हैं, और इस सेटअप होने में जो है 10 से 15 साल तो लग ही जाते हैं। यदि नए संस्थान में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो एकदम काम जो है बिल्कुल कम रहेगा, एज ए कंपेरिजन टू अनदर गवर्नमेंट जॉब एंड अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब जैसे आप रेलवे से तुलना करेंगे तो ऑब्वियसली है कि रेलवे से एम्स में काम जो है वो कम होगा, क्योंकि रेलवे एक ऐसा संगठन है जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी सिस्टेमेटिक तरीके से उसमें जो है वर्क करना पड़ता है। वर्क लोड भी काफ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी है। रेलवे में हो गया या फिर एसएससी बैंक में आप देख रहे होंगे, एक बैंकर्स का लाइफ दिन में अगर 10 बजे जाता है तो फिर रात शाम को आने का कोई ठिकाना नहीं। शाम में 5 बजे आए कि 8 बजे आए, ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल टोटली काम संपादित करके आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ वर्क होता है। क्योंकि बैंक कोई आज का खुला हुआ नहीं है कि चलो स्टेट बैंक आज खुल गया तो कम काम होगा, लेकिन एम्स में ऐसी बात नहीं है। जो भी नए एम्स खुल रहे हैं उसमें वर्क जो है कम है एज कंपेरिजन टू अनदर गवर्नमेंट जॉब एंड अनदर डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके इसके होगा, क्वार्टर अवेलेबल सून। क्वार्टर अवेलेबल सून, देखिए क्वार्टर अवेलेबल सून का मतलब ये है कि नए एम्स जो भी हैं, यदि उसमें आपकी ज्वाइनिंग एवं पोस्टिंग हो जाती है
तो वहाँ क्वार्टर भी जो है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि नए एम्स जैसे कि एम्स राजकोट, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स एम्स कल्याणी, एम्स देवघर, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, ये सब जितने नए एम्स बने हैं फ्रेंड, उन सभी एम्स में क्या है कि आप फर्स्ट एम्प्लॉय होंगे। और क्वार्टर अभी इन सारे एम्स में बन ही रहा है। बहुत सारे एम्स हैं जिसमें कि क्वार्टर का अभी समझिए कि शिलान्यास ही हुआ है, काम स्टार्ट ही हुआ है। तो ऐसे में यदि आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो क्वार्टर जो है आपको फर्स्ट बैच होने के कारण तुरंत अलॉट हो जाएगा। तो यह भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। पटना एम्स में भी क्वार्टर है और पटना एम्स के क्वार्टर में बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, हम लोग भी क्वार्टर में ही रह रहे हैं। क्वार्टर किस प्रकार का होता है, यदि आपके मन में भी इस बात की जिज्ञासा है कि आखिर एम्स का क्वार्टर किस प्रकार का होता है, उसमें किस प्रकार की फैसिलिटी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए क्वार्टर से संबंधित वीडियो भी लाऊं ताकि आप उसे देखकर और मोटिवेट हो सकें और दुगुने एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को आयाम दे सकें। तो कहने का अर्थ यह है कि अनगवर्नमेंट जॉब की तुलना में एम्स का जो जॉब है उसमें क्वार्टर मिलने की भी संभावना काफ़ी अधिक होती है। जो नए एम्स हैं उसमें यदि आप फर्स्ट एज ए एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्वार्टर आपको निश्चित रूप से मिल जाता है। क्वार्टर का एक अलग माहौल होता है क्योंकि सारे वहाँ एम्प्लॉय रहते हैं और आपको मार्केट से सिक्योरिटी भी अच्छा मिलता है, फैसिलिटी भी अच्छा मिलता है। बाहर में चाहे आप कितनों भी बड़े रूम ले लें, अच्छा रूम ले लें, आपका जो है फैसिलिटी बढ़िया हो, लेकिन एक क्वार्टर का एक अलग अपना माहौल होता है, अलग सिक्योरिटी होता है, अलग सोसाइटी होता है। तो ये सब सारे फैसिलिटी आपको एम्स के जॉब में मिलेंगे। दूसरे जॉब में देखिएगा जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, तो ये सब इतने ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें आप एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे, न्यू एम्प्लॉय, और आप चाहेंगे कि आपको क्वार्टर मिल जाए, तो यह बिल्कुल जो है संभव नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्र हैं, कुछ जोन रेलवे में ऐसे हैं या कुछ एसएससी में ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ की मान लीजिए क्वार्टर खाली है तो क्वार्टर आपको मिल सकता है, लेकिन वो क्वार्टर भी एम्स के आधुनिक तरीके के बने हुए क्वार्टर से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हालांकि हाल में रेलवे के कुछ जोन में जो क्वार्टर बने हैं उस क्वार्टर में सुधार देखने को मिला है, लेकिन अधिकांश जो रेलवे के क्वार्टर हैं वो समझ लीजिए डलहौजी मॉडल के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने मॉडल के बने हुए हैं। फैसिलिटी भी उसमें काफ़ी कम है और स्वच्छता सफाई की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही नगण्य है। लेकिन एम्स में ऐसी बात नहीं है। एम्स का जो क्वार्टर होता है वो बिल्कुल हरा भरा होता है, सारी सुविधाएं उसमें होती हैं। तो ये सारी बातों से संबंधित वीडियो भी निश्चित रूप से यदि आपको जिज्ञासा होगी, आप चाहेंगे, तो क्वार्टर से संबंधित आखिर हम लोगों को जो क्वार्टर मिला है वो किस प्रकार का है, उसका परिवेश कैसा है, माहौल कैसा है, उससे संबंधित वीडियो भी मैं आप लोगों तक ज़रूर ला दूंगा ताकि आप देख करके और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। चलिए, तो समझ में बस इतना जान लीजिए कि क्वार्टर जो है इजी ढंग से आपको मिल जाएगा यदि आप रिसेंटली एम्स में ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद छठा नंबर देखिए, टू गॉट लीव इजीली। अब देखिए छुट्टी की अगर बात करें तो एम्स में छुट्टी अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में थोड़ा इजी वे में मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका एक खास डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि आप नियुक्त होते हैं और उसके जो इंचार्ज और एचओडी होते हैं उससे छुट्टी लेनी होती है। लेकिन अन्य डिपार्टमेंट में छुट्टी लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, क्योंकि आपको इंचार्ज से, फिर उसके ऊपर से जो सीनियर इंचार्ज है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर आपके कलीग है, सभी का अनुमोदन लेना होता है। हम बात कर रहे हैं रेलवे की या फिर एसएससी की, तो इन सब डिपार्टमेंट में थोड़ा सा छुट्टी लेना जो है वो मुश्किल है। लेकिन एम्स में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को आप समझिए कि इसका जो चैनल है वो लिमिटेड होता है, इसके जो पर्सन है, मेंबर्स है, वो लिमिटेड होते हैं। यही काउज है कि इसमें छुट्टी जो है अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में थोड़ा ईजी वे में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहेंगे तब आपको छुट्टी मिल जाएगी।
ऐसा नहीं है, लेकिन यदि आपको आवश्यकता है तो छुट्टी आपको मिल जाती है, लेकिन वो इजी है एज कंपेरिजन टू अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनदर गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि रेलवे में भी हैं, एसएससी में हैं, बैंक में भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं। तो उन सभी मित्रों से बातचीत होती है तो इस बात का पता चलता है कि उन्हें छुट्टियां लेने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। खास करके जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और भी परेशानियां होती हैं, लेकिन एम्स चूँकि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। अब मान लीजिए आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ के जो इंचार्ज और एचओडी हैं, यदि उनकी अनुमति हो गई तो आपको लीव इजी वे में मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, सैलरी टाइम टू टाइम। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी डिपार्टमेंट में है उसमें सैलरी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सैलरी समय से मिल जाती है, लेकिन एम्स में भी सैलरी आपको टाइमली मिल जाता है। कुछ मित्र कमेंट करके यह पूछे थे कि सैलरी सर समय से मिलती है या नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि एम्स जो है पूरी तरह से फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एम्स एक स्वास्थ्य संस्था है और इसके जितने भी रूल रेगुलेशन हैं वो एज ए ऑटोनोमस फॉर्म के अंतर्गत बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी सैलरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पे होता है। यही कारण है कि इसका सैलरी में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। सैलरी आपको समय से हर मंथ में 1 या 2 तारीख को निश्चित रूप से आ जाती है। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो जनरली हर डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट में जो है सैलरी समय से ही आ जाती है, लेकिन कुछ विभाग हैं ऐसे जिसमें कि कुछ जो है डिले हो जाता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वगैरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें जो है चूँकि ट्रेजरी के द्वारा जहाँ पे बिल का भुगतान होता है तो वहाँ 1 से 2 दिन लेट हो ही जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सैलरी को लेकर के भी निश्चिंत रहें। आपका जो भी ग्रेड पे होगा, जिस भी ग्रेड पे में आप ज्वाइन करेंगे, जितनी भी सैलरी आपको बनेगी वो सैलरी आपको टाइमली आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो कि सबसे बड़ा है, टू हेल्प अनदर पर्सन। 8वां नंबर पॉइंट देखिए, टू हेल्प अनदर पर्सन। लेकिन अनगवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आप जो है बट इट इन यू नो हेल्प अनदर। इसका अर्थ क्या है? हेल्प अनदर पर्सन का अर्थ है कि देखिए, आप एम्स में रहते हुए दूसरे मेंबर्स, दूसरे पर्सन्स, अपने फैमिली के साथ साथ जो सोशल आपके पीपुल हैं उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो आप उसे एम्स में एडमिट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन दूसरे विभाग में आप बस चाहे जो भी पद आपका हो, आप बाबू बन के रहिए, बहुत सैलरी आप कमाइए उठाइए, लेकिन आप सामाजिक रूप से नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी, मान लीजिए आप एसएससी में अभी बहुत बड़े ऊंचे पद पर हैं, बहुत पैसा आपको आ रहा है, तो उससे क्या लेना देना है किसी को? आपके अन्य फैमिली मेम्बर को क्या लेना देना? हाँ, आपका जो खुद का फैमिली है उसको लेना देना है, लेकिन अन्य को से आपको कोई मतलब नहीं है। और आज का क्या है परिवेश की, यदि आप दूसरे को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद हेल्प होता है। और आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा कि कर भला तो हो भला। यदि आप किसी दूसरे की भलाई को सोचते हैं तो निश्चित रूप से आज न कल आपका भला जरूर होता है। तो एज ए जॉब में आने के बाद आपको कम समय मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एम्स में जॉब करेंगे तो आप सबको भर्ती कराना शुरू कर देंगे, लेकिन एज ए आप मदद ज़रूर कर सकते हैं, लोगों की सलाह, लोगों को सलाह ज़रूर दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और एक सच्चा सलाह भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा मार्गदर्शन का कार्य करता है कि आप अपने समाज के लोगों को, या ऐसे बीमार व्यक्ति हैं या फिर आपके अनदर फैमिली मेम्बर हैं, आपके विलेजर्स हैं, तो उसे एज ए आप गाइड कर सकते हैं। क्योंकि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सही सलाह के अभाव में भी अच्छा इलाज नहीं करवा पाते हैं। वे लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ दिखाएं और किस डिपार्टमेंट में दिखाएं, ये सब का काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि वे लाखों रुपया खर्च कर देने के बाद भी अपना जीवन सही से नहीं बचा पाते हैं और
इलाज भी नहीं करवा पाते हैं अच्छे ढंग से। लेकिन एम्स में आने के बाद क्या होगा कि आप खुद का, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने रिलेशंस का जो भी मेंबर्स हैं उसे भी जो है आप एक अच्छा हेल्प कर सकते हैं, एज ए मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे विभाग में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। नम्मा पॉइंट्स एक ये भी है कि एम्स में यदि आप आते हैं तो फिर स्वास्थ्य के प्रति आप खुद जो है सचेत हो जाएंगे। कहीं भी थोड़ी मोड़ी अगर समस्या आपको आती है आपके हेल्थ के प्रति, तो क्या होगा कि आप तुरंत जो है डॉक्टर से दिखा करके, जांच करवा करके सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा लेंगे, क्योंकि आपका ईएचएस कार्ड बन जाएगा। आपको इजी वे में दिखा पाएंगे आप एम्स में जॉब करके कभी अगर बीमार पड़ गए तो अपने इंचार्ज और एचओडी से अनुमति लेकर के तुरंत जो है आप, चूँकि उसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो तुरंत जा कर के आप दिखा सकते हैं। लेकिन अनदर प्लेसेस में, अनदर गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको जॉब करना है तो फिर आप हॉस्पिटल को भूल जाइए। आपकी थोड़ी भी तबीयत खराब है तो आपको तो जॉब करने के लिए जाना ही होगा, नहीं तो आप कैजुअल लीव लीजिए, सिक लीव लीजिए या फिर आप अर्न लीव लीजिए। तो यह संभव नहीं होता है कि थोड़ी बहुत भी अब तबीयत खराब हुआ तो हम छुट्टी ले लिए, मेडिकल लीव ले लिए, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति का हेल्थ जो है वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। अब आप बैंक में हैं तो फिर क्या करिएगा, तबीयत खराब हुआ, दिखाने के लिए जाना है तो आपको तो स्पेशली छुट्टी लेना होगा, या फिर आपका जिस दिन लीव है उस दिन जाना होगा, या फिर संडे को जाइए। लेकिन एम्स में ऐसा नहीं है। एज ए एम्स में आप एम्प्लॉई अगर बनते हैं तो फिर आप अपने इंचार्ज और एचओडी की अनुमति लेकर के दिखाने के लिए जा सकते हैं, या फिर कभी लंच का टाइम हुआ या फिर आपको वर्क नहीं है तो फिर आप जो है दिखा करके अपना इलाज करवा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। ये सब सारा फैसिलिटी आपको एम्स के गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। लेकिन अनदर जगह क्या होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं। कारण यह है, अब जैसे कि मैंने बताया एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जॉब है तो फिर जॉब के लिए तो जाना ही होगा। अब तबीयत खराब है, बीमार हो गया, या फिर आप फ्यूचर में आपकी मैरिज होती है, आप शादी के बंधन में बनते हैं, वाइफ आती है, बच्चे होते हैं, तो उन सबको क्या होगा कि हेल्थ के लिए आपको थोड़ा बहुत जूझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एक ब्रदर हैं तो उनके साथ ये समस्या आती है कि उन्हें अब दिखाना है तो छुट्टी लेना होता है या फिर संडे को जाना होता है। लेकिन एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ एम्स आपको ये सब परेशानियाँ कम दिखने को मिलेंगी। बीमार हुए या फैमिली बीमार हुआ तो तुरंत आप दिखा करके टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह मोटिवेशन वीडियो ना सिर्फ आपको एनर्जी प्रदान करेगा बल्कि एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बूस्टअप करेगा, और आप इसे देख करके काफ़ी एनर्जी फील करेंगे और अपनी तैयारी को दुगने रफ्तार दे करके सफलता की ओर अग्रसर होंगे। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।